हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आई विल डिस्कस अबाउट सम एंटोनिम्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्लास 12th यूपी बोर्ड का ग्रामर पोर्शन है इंग्लिश का। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 10 में बी सेक्शन ये होता है जिसमें लिखा होता है कि क्वेश्चन ये होता है कि राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स का मतलब होता है कि आपको एंटोनिम्स लिखना है। तो 3 एंटोनिम्स आपको दिए जाते हैं, 1 मार्क्स के एक एंटोनिम्स होते हैं। तो आपको तीनों करने होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है। तो 3 मार्क्स अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं, इसमें 73 एंटोनिम्स मैंने लिखे हैं। 73 एंटोनिम्स में से आपको 3 आना है। तो इस 3 में से मैं कुछ आपको और भी कम कर दूंगी, पर इतना तो आप पढ़ के ही जाइएगा कि कम से कम आप ऐसा ना हो कि कोई एंटोनिम्स आ जाए और आपके 1 मार्क्स रुक जाए। तो मेरी ये कोशिश है कि आपको 3 मार्क्स मैं दिलाऊं किसी भी कीमत पर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स सेलेक्ट करके मैंने आप लोगों के लिए रखा है। जो चलते हैं हम बताते हैं कि क्या होता है। पहले तो ये जान लीजिए कि एंटोनिम्स होता क्या है। एंटोनिम्स कहते हैं विलोम शब्द को, यानी किसी शब्द का विलोम। जैसे दिन है, दिन का रात है ना, और होता है क्या अच्छा, अच्छा का बुरा। तो इसी प्रकार से जैसे हिंदी में हम पढ़ते थे विलोम शब्दों को, उसी प्रकार से ये एंटोनिम्स इंग्लिश में है आपका। सो लेट्स अपने एंटोनिम्स की ओर हम चलते हैं। देखिए इसमें एक साइड में मैंने लिखा है वर्ड्स और दूसरे साइड में हमने लिखा है एंटोनिम्स। तो इसमें ये जो इसके देखिए ब्लैक है, ब्लैक के बाद इसमें ब्लैक से आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, फिर उनकी मीनिंग लिखी हुई है जो ब्लू कलर से है, और ये रेड कलर से जो लिखा है। तो ये इसमें मैंने ये सेलेक्ट किए हैं कि किस किस ईयर में कितने कौन कौन से एंटोनिम्स आ चुके हैं। तो ये सारे सेलेक्टेड हैं जो आ चुके हैं एग्ज़ाम में, तो इसमें से आने के चांसेस हैं। तो इसलिए मैंने इसमें इसके आगे ईयर्स भी लिख दिए हैं कि किस ईयर में कौन सा आया है। तो आप इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, और देखने के बाद आप अपनी तैयारी इसको रेगुलर अगर इसको आप रिवाइज़ करते रहेंगे तो ये तैयार हो जाएगा एग्ज़ाम तक, और 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो ओके, हम चलते हैं अपने एंटोनिम्स पर। इम्पॉर्टेंट देखिए, फर्स्ट हमारा है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी की मीनिंग होती है कष्ट। एडवर्सिटी की मीनिंग क्या होती है? कष्ट। अगर कष्ट है तो संपन्नता, यानी दुख है तो सुख होना चाहिए ना। तो एडवर्सिटी का एंटोनिम्स होता है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्नता। सेकंड हमारा है अराइवल। अराइवल्स मीन्स होता है आगमन। आगमन मतलब आना, आगमन यानी किसी के यहाँ आ जाना। और डिपार्चर मतलब होता है गमन। आगमन का एंटोनिम्स क्या होगा? डिपार्चर। फिर देखिए एसेंट। एसेंट मीन्स होता है चढ़ाई। एसेंट का डिसेंट। डिसेंट मीन्स होता है उतार। अलर्ट। अलर्ट मीन्स होता है सावधान। अलर्ट का हो जाएगा असावधान। तो बच्चों अगर आप चाहें तो मेरे साथ इसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं एक बार। जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ एक बार आपका रिवाइज़ भी हो जाएगा। अलर्ट के बाद है एंशिएंट। एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन। एंशिएंट का क्या होगा? मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स आधुनिक। एडिक्वेट। एडिक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त। एडिक्वेट की देखिए 2 एंटोनिम्स हो सकते हैं। एक हो सकता है इनएडिक्वेट और दूसरा होता है इनसफिशिएंट। तो जो आपको लर्न हो सकता है उसे आप लर्न कर लीजिएगा। तो एडिक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त और इनएडुकेट मीन्स होता है अपर्याप्त। एडवांस, आगे बढ़ना। एडवांस का क्या होगा? रिट्रियल। रिट्रियल मतलब पीछे हटना। एब्सोर्ड। एब्सोर्ड मतलब असंगत। एब्सोर्ड का रिसोनेबल। रिसोनेबल मतलब होता है तर्कसंगत। इक्वेशन, निर्दोषी। कॉन्विक्शन, दोषी। एक्यूरेट, इनएक्यूरेट। एक्यूरेट का क्या होगा? इनएक्यूरेट। एक्यूरेट मीन्स होता है शुद्ध और इनएक्यूरेट मतलब होता है अशुद्ध। एम्पिल। एम्पिल मीन्स होता है काफ़ी और
मेगर मेगर मीन्स होता है अत्यधिक। तो ये देखिए 2018 में क्वेश्चन आया था एमफिल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2090 के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए 2000 के बाद से जितने भी आए हैं उसको सबको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। एमफिल के बाद हम आते हैं तो हमारा आता है बैरन। बैरन मीन्स होता है बंजर। बैरन का क्या होगा? फर्टिल। तो कोई भूमि होती है ना बंजर होती है तो उसे कहते हैं बैरन, और अगर वो उपजाऊ है तो उसे क्या कहेंगे? फर्टिल। तो बैरन का एंटोनिम्स क्या होता है? फर्टिल। फिर है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मीन्स होता है आशीर्वाद। ब्लेसिंग का हो जाएगा कर्स। ब्लेसिंग का एंटोनिम्स क्या है? कर्स है। कर्स मीन्स होता है अभिशाप। बोल्ड। बोल्ड मीन्स होता है बहादुर, और बोल्ड का एंटोनिम्स क्या होगा? टिमिड। टिमिड मीन्स होता है कायर। फिर देखिए क्या है? ब्लंट। ब्लंट मीन्स होता है बिना धार का, यानी जिसमें धार ना हो। ये 2019 में आया था, ये इम्पोर्टेंट है। ब्लंट का होगा क्या? शार्प। शार्प मीन्स होता है नुकीला। फिर केयरफुल। चीयरफुल। चीयरफुल मीन्स होता है प्रसन्न। चीयरफुल मीन्स क्या होता है? प्रसन्न। चीयरफुल का चेयरलेस यानी कि दुख। कॉन्फेस स्वीकार करना। डिनी अस्वीकार करना। कॉन्फेस का क्या है? डिनी। क्लेवर चालाक। स्टूपिड। क्लेवर मीन्स चालाक होता है, और स्टूपिड या डल बोल दें तो उसे क्या कहते हैं? मूर्ख। क्रूएल निष्ठुर। क्रूएल मीन्स क्या होता है? निष्ठुर। और काइंड, उसका एंटोनिम्स क्या है? काइंड लिख सकते हैं या मर्सीफुल। काइंड मीन्स भी दयालु या दयावान, और मर्सीफुल मीन्स भी वही होता है यानी कि दयावान। फिर देखिए सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड मीन्स होता है सभ्य। सिविलाइज्ड का है सेवेज। सेवेज, सिविलाइज्ड मतलब सभ्य, और सेवेज मतलब होता है असभ्य। कॉनकोर्ड। कॉनकोर्ड मीन्स होता है संयोग। कॉनकोर्ड का है डिस्कॉर्ड, यानी विरोध करना। संयोग और विरोध यानी कि जोड़ना और इसे तोड़ना, विरोध करना किसी चीज़ को। कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब एक केंद्र में मिलना। कन्वर्ज होना कहते हैं ना, कन्वर्ज होना, तो एक केंद्र में मिलना। डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब होता है एक केंद्र से विस्तृत होना यानी कि फैल जाना। क्रिएशन। क्रिएशन मीन्स होता है सृष्टि। क्रिएशन का हो जाएगा डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश। डिफीट। डिफीट मीन्स होता है हार। डिफीट का होता है विक्टोरी। विक्टोरी मतलब होता है जीत। डोमेस्टिक पालतू। डोमेस्टिक का क्या होगा? वाइल्ड। वाइल्ड मीन्स क्या होता है? जंगली। 2018 में ये भी आया है डोमेस्टिक का वाइल्ड, ये भी आप लर्न कर लीजिएगा। और डेबिट। डेबिट होता है निकाली गई रकम, यानी हम जब बैंक जाते हैं तो वहाँ डेबिट और क्रेडिट 2 टाइप्स के देखो फॉर्म होते हैं ना, फिल करने होते हैं। तो डेबिट जो होता है वो निकाली गई रकम, यानी जिस फॉर्म से हमें निकालना होता है उसे डेबिट कार्ड। और क्रेडिट। क्रेडिट मतलब है जमा की गई रकम, यानी जिसमें जमा करना होता है ऐसे, तो उसको कहते हैं जमा करनी होगी तो हमें क्रेडिट लेना है, क्रेडिट वाले फॉर्म को लेना है, और अगर निकालना है तो हमें डेबिट के फॉर्म को लेना है। तो उसी से आप इसको लर्न कर लीजिएगा कि डेबिट का क्या होता है? क्रेडिट। डिफिशिएट। डिफिशिएट का सरप्लस। सरप्लस यानी पालतू। डिफिशिएट घाटा, और पालतू नहीं फालतू, घाटा और इसमें होगा फालतू यानी कि सरप्लस। डिमांड मांग, सप्लाई यानी पूर्ति। ड्वार्फ। ड्वार्फ मीन्स होता है बौना, और जेंट मीन्स होता है विशालकाय, यानी कोई चीज़ बौना है, छोटा है तो उसको डॉर्फ कहते हैं, और बहुत विशालकाय है तो उसे जेंट कहते हैं। डायनामिक यानी गतिशील, और स्टैटिक यानी स्थिर। डायनेमिक मतलब गतिशील जो चलती हो, और स्टैटिक मतलब होता है स्थिर। सो बच्चों देखिए इसके बाद क्या है? डीप। डीप मीन्स गहरा। शैलो। शैलो मीन्स उथला। डिफेंस। डिफेंस का ऑफेंस। डिफेंस मीन्स होता है रक्षा या बचाव, और ऑफेंस मीन्स होता है अपराध या क्षति। डाउन उषा काल। डाउन का डस्क सूर्यास्त काल। एक छूट गया देखिए डिजीज़ है। डिजीज़ का क्या होगा? हेल्थ। डिजीज़ मतलब होता है बीमारी,
और हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य। उसके बाद क्या है डॉन, डॉन मतलब उषा काल, और डस्क मीन्स क्या होता है सूर्यास्त काल। तो बिल्कुल अपोजिट इसका लिखना है, एंटोनिम्स इसी को कहते हैं। इकोनॉमिकल यानी कि मितव्ययी, और एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट मतलब है फिजूल खर्ची। एंट्रेंस, एंट्रेंस मीन्स होता है प्रवेश लेना। एंट्रेंस का क्या होगा एग्जिट, बही द्वार यानी निकासी, बाहर निकलना। फ्रीडम स्वतंत्रता को कहते हैं। फ्रीडम का एंटोनिम्स क्या होगा स्लेवरी यानी गुलामी, स्लेवरी मीन्स क्या है गुलामी। फेलर असफलता, सक्सेस सफलता। फॉल्स, फॉल्स का क्या होगा झूठ, फॉल्स का ट्रू सत्य। फोली, फोली मीन्स होता है मूर्खता। विजडम, विजडम मीन्स होता है बुद्धिमानी। फ्लेक्सिबल लचीला, फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है लचीला। और रिगिड मीन्स होता है कठोर, जो चीज़ लचीला है उसको फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का एंटोनिम्स क्या होगा रिगिड। फ्रॉन त्योरी चढ़ाना यानी कि गुस्सा दिखाना, फ्रॉन। स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना, तो गुस्सा करने का क्या होगा मुस्कुराना, यानी कि फ्रॉन स्माइल। फॉर्च्यून सौभाग्य से, मिस फॉर्च्यून दुर्भाग्य से। गेस्ट मेहमान, गेस्ट का क्या होगा होस्ट, होस्ट मीन्स मेजबान। हम्बल विनम्र, हम्बल का क्या होगा विनम्र। और हम्बल का एंटोनिम्स क्या होगा प्राउड, प्राउड मीन्स अभिमानी। हॉनेस्ट ईमानदार, हॉनेस्ट का करप्ट बेईमान, हॉनेस्ट मीन्स ईमानदार, और करप्ट मीन्स क्या होता है बेईमान। इनोसेंट निर्दोष, गिल्टी अपराधी। इग्नोरेंस अज्ञानता, इग्नोरेंस का एंटोनिम्स क्या होगा नॉलेज, नॉलेज मीन्स क्या होता है ज्ञान। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट का यानी आयात, आयात का निर्यात होता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। लाइट, लाइट मीन्स हल्का। हैवी, लाइट का क्या होगा हैवी। लैड लड़का या कुमार, कुमार भी बोलते हैं इसको। लॉस, लॉस मीन्स लड़की। फिर है क्या है लेजिटिमेट, कानून के अनुसार। लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, इसमें सिर्फ आई लगा देना है, आई डबल एल हो जाएगा। इलेजिटिमेट गैर कानूनी, कानून के अनुसार का गैर कानूनी। मोर्टल यानी कि नश्वर। इमोर्टल, मोर्टल का इमोर्टल, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, आई डबल एम से रहेगा। इमोर्टल यानी कि अमर। मॉरन, देखिए मॉरन भी है 2001 में आया था। मॉरन मीन्स होता है शोक मनाना। मॉरन का क्या होगा रिजॉइस, रिजॉइस मीन्स होता है खुशी मनाना। फिर क्या है मस्कुलिन, मस्कुलिन और फीमेनिन, ये तो आप जानते ही होंगे कि मस्कुलिन मतलब पुल्लिंग और फीमेनिन मतलब होता है स्त्रीलिंग। मैक्सिमम का मिनिमम, ये भी आप लोग जानते होंगे कि मैक्सिमम मतलब अधिकतम, मिनिमम मतलब होता है न्यूनतम। नेचुरल आर्टिफिशियल, नेचुरल का आर्टिफिशियल, ये सब तो कुछ इंग्लिश वर्ड तो ऐसे ही हैं कि जिनका अपोजिट आप लोग को मालूम ही होगा। नेचुरल का क्या होगा आर्टिफिशियल, यानी कि प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राउड, प्राउड मीन्स होता है अभिमानी। प्राउड का हम्बल, हम्बल मीन्स होता है विनम्र। पीस, पीस मीन्स होता है शांति। वार, वार मीन्स होता है अशांति। पीस का क्या होगा वार। पनिशमेंट का रिवार्ड, पनिशमेंट मीन्स होता है दंड देना है, सज़ा देना, और रिवार्ड का क्या होता है इनाम मिलना, है ना। रिलीजियस धार्मिक, रिलीजियस किसको कहते हैं धार्मिक। रिलीजियस का ई रिलीजियस यानी अधार्मिक, इसमें आई जोड़ देना है डबल आर हो जाएगा, ई रिलीजियस यानी अधार्मिक। रेशनल विचार मुक्त। इमोशनल, इमोशनल भावुक। स्ट्रेंज अपरिचित। फैमिलियर परिचित। स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है अपरिचित, यानी कि जो राहगीर हो, जो हमें जिन्हें हम न पहचानते हों। फैमिलियर जिन्हें हम पहचानते हैं वो क्या होंगे परिचित। स्कैटर, स्कैटर मीन्स होता है फैलाना। स्कैटर मीन्स क्या होता है फैलाना। स्कैटर का होगा कलेक्ट इकट्ठा करना। स्कैटर्ड का क्या होगा कलेक्ट इकट्ठा करना।
यूनिटी, यूनिटी मीन्स होता है एकता, यूनिटी का डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता। यूनिटी मतलब होता है एकता, एकता के साथ रहना, और डाइवर्सिटी यानी विभिन्न, जैसे हमारे देश में विभिन्न जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, उसको डाइवर्सिटी कहते हैं, यानी कि विभिन्नता। विजिलेंट, विजिलेंट मीन्स होता है सावधान। विजिलेंट का एंटोनिम्स क्या होगा? नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट यानी असावधान। तो वॉलंटरी, ऐच्छिक, कंपल्सरी, आवश्यक। वॉलंटरी, ऐच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से जो किया जाए, और कंपल्सरी जो होता है उसको क्या कहेंगे? आवश्यक। तो वॉलंटरी का क्या होगा? कंपल्सरी। वैग्यू, अनिश्चित का डिफिनिट, निश्चित, डिफिनिट कहते हैं ना कि ये काम डिफिनिट है, तो डिफिनिट मतलब क्या होता है? निश्चित। विजडम, बुद्धिमानी। फोली, ये तो अभी आया था कि फोली का विजडम था, यहाँ पे विजडम का बुद्धिमानी। तो इधर से इधर भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन को, ये 2000 में पूछा था, विजडम का क्या होगा? फुली। और फुली का भी पूछ सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे? विजडम, यानी कि विजडम मीन्स होता है बुद्धिमानी, मीनिंग आपको लर्न रखना है। फुली मीन्स होता है मूर्खता। लीगल, लीगल मीन्स होता है कानूनी, और इलीगल मतलब होता है गैर कानूनी। तो लीगल का क्या होगा? इलीगल। रेगुलर, नियमित, इरेगुलर, अनियमित। सेंसिएबल, समझदार, इनसेंसिएबल, नासमझ। सेंसिटिव, चेतन, इनसेंसिटिव, अचेतन। तो ये आपको कुछ इम्पॉर्टेंट हमने बताए एंटोनिम्स, जो लगभग जो है 73 है, लेकिन इसमें से तो बहुत सारे आपको लर्न ही होंगे, सिंपल सिंपल से हैं, तो बस आपको मीनिंग ध्यान रखना है। और अगर आपको मीनिंग इसकी पता है तो आप इसका अपोजिट भी बता लेंगे। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा मेरी वीडियो, कि आपके लिए मैंने इतनी मतलब कलेक्ट किया एंटोनिम्स, कि जिससे आप अपने 3 मार्क्स को आसानी से पा सकें। तो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय।